नाउ ये इंसिडेंट बहुत ही कंसर्निंग है हमारे लिए अभी के समय में। क्या हुआ है, एक कार्गो शिप जो कि हजार्डस मटेरियल कैरी कर रही थी वो केरला कोस्ट के नियर बीच समुद्र में सैंक हो चुकी है, यानी कि पानी में डूब चुकी है। नाउ शिप कौन सी थी, कहाँ पर जा रही थी, क्या ले जा रही थी और ये हमारे लिए कंसर्निंग क्यों है, एवरीथिंग यू नीड टू नो इज कमिंग अप इन दिस वीडियो, सो स्टिक विद अस अंटिल द एंड। नाउ अभी के इस सिनेरियो में हम सभी को पता है कि हमारे इंडियन कोस्ट में सदर्न इंडिया में एक शक्ति नाम का एक साइक्लोन हिट किया है, जिसमें इंडिया के कोस्टल स्टेट में मई महीने में हमें बारिश देखने को मिली है, जिसके वजह से कई सारे स्टेट्स में फ्लड्स और हेवी थंडरस्टॉर्म की एडवाइजरी जारी की गई है और जिसके कारण ओशन में शिप्स को ट्रैवल करना भी इम्पॉसिबल बन चुका है। बताया जाता है कि ये शिप अपने 600 से ज्यादा कंटेनर लेकर विथ हजार्डस मटेरियल इंक्लूडिंग फ्यूल केरला के ही एक विंजियम पोर्ट से निकलकर केरला के अपने एक दूसरे पोर्ट कोची जा रही थी। अब कंसर्निंग इस बात से है क्योंकि ये शिप तो डूबी और साथ ही साथ कई सारे हजार्डस मटेरियल भी ले डूबी। नाउ 600 से ज्यादा मीडियम साइज कंटेनर बहुत ही ज्यादा होते हैं किसी भी कोस्ट लाइन की इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नाउ कंटेनर्स में क्या था, कंटेनर्स में था कैल्शियम कार्बाइड, फ्लेमेबल एसिटाइलिन गैस, 80 मेट्रिक टन्स ऑफ डीजल इंक्लूडिंग दी फ्यूरनेस ऑयल, जिसे हैवी इंडस्ट्रियल पेट्रोलियम भी कहा जाता है। ये ऑयल एक अलग ही लेवल की चीज होती है जो कि बाकी के कंपेयर में कंपैरेटिवली थिक, डार्क एंड ब्राउनिश कलर की रहती है, जिसे बहुत ही फ्यूमेबल कहा जाता है। और अगर इस तरीके का ऑयल समुद्र में मिलता है तो ये बात बहुत ही कंसर्निंग हो जाती है क्योंकि इसे कलेक्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज बन जाती है। सो इसकी क्वांटिटी कितनी थी, तो कहा जाता है कि बाकी सारे मटेरियल में से इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। ये शिप अराउंड 300 मेट्रिक टन का फ्यूनरल्स ऑयल कैरी कर रहा था। एक और खतरनाक चीज कैल्शियम कार्बाइड, हाँ इसमें कैल्शियम कार्बाइड भी कैरी किया जा रहा था। और कैल्शियम कार्बाइड के बारे में आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कोरल्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। और केरला जैसा स्टेट जो कि सिर्फ इकोलॉजी के लिए जाना जाता है और जहाँ पर ब्यूटीफुल बीचेस के साथ साथ प्लांट की डाइवर्सिटी भी मौजूद है, और कोरल्स जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि केरला कोस्ट से ओनली 500 किलोमीटर के अंतर में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है जो कि पूरी तरीके से कोरल से बनी हुई है, जिसे कि हाईली सेंसिटिव एरिया में गिना जाता है। और अगर ये चीजें वहाँ पर फैलती है तो ये बहुत ही कंसर्निंग है। हालांकि शिप की डूबने की खबर आई है पर उन कंटेनर्स की लीकेजेस की खबर अभी तक नहीं आई है। होपफुली ऐसा ना हो। और उनमें से अच्छी खबर ये है कि 24 क्रू मेंबर जो कि वहाँ पर मौजूद थे उन सभी को बचा लिया गया है। इस बात की खबर मिलते ही हमारी नेवी एक्टिव हो चुकी थी, हमारे कोस्ट गार्ड एक्टिव हो चुके थे और उन्हें इमीडिएट रिस्पॉन्स में रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें एक रशियन था, 20 फिलिपिनोस थे, 2 यूक्रेनियन और एक जॉर्जिया का था। 38 नॉटिकल माइल्स साउथ वेस्ट ऑफ कोची, दैट मीन्स ये इंडिया के इकोनॉमिक जोन में था। सो अब तक की ये डेवलपमेंट है बहुत ही कंसर्निंग है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थी, इंडियन ओशन से जुड़ी हुई थी और ऐसे जगहों पे थी जिसे यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज कर रखा है।